दारुल उलूम देवबंद भारत में इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसकी स्थापना 1866 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। यह संस्थान न केवल इस्लामी शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और इस्लामी सुधार आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभा चुका है। स्थापना और पृष्ठभूमि। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1886 को मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हाजी आबिद हुसैन जैसे विद्वानों ने की थी। उद्देश्य: इस्लामिक शिक्षाओं को संरक्षित करना, इस्लामी समाज में नैतिक और सामाजिक सुधार लाना, ब्रिटिश शासन के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव का विरोध करना। यह संस्थान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद स्थापित हुआ, जब मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार खतरे में पड़ गए थे। शैक्षणिक ढांचा। दारुल उलूम देवबंद में पारंपरिक इस्लामी पाठ्यक्रम दर्स-ए निजामी पढ़ाया जाता है। यह पाठ्यक्रम 18वीं शताब्दी में भारतीय विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था। पाठ्यक्रम में शामिल विषय: कुरान की तफसीर, हदीस, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का गहन अध्ययन, फिक्र, इस्लामी कानून और न्याय शास्त्र, अरबी भाषा और साहित्य, तर्कशास्त्र और दर्शन, इस्लामी इतिहास। शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से अरबी और उर्दू है। यहाँ छात्रों को न केवल इस्लामी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी जोर दिया जाता है। देवबंदी आंदोलन का जन्म। दारुल उलूम देवबंद से देवबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो इस्लामी शिक्षा, सामाजिक सुधार और नैतिकता पर जोर देता है। मुख्य सिद्धांत: इस्लामी परंपरा सुन्नत का सख्ती से पालन, बिदअत, नवाचार और फिजूल खर्ची का विरोध, इस्लामिक शिक्षाओं को सरल और सादगीपूर्ण तरीके से लागू करना। देवबंदी आंदोलन का प्रभाव न केवल भारत और पाकिस्तान में, बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन सहित कई देशों में देखा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। दारुल उलूम देवबंद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसके विद्वानों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारतीय मुसलमानों को जागरूक किया। मौलाना महमूद हसन जैसे विद्वान इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। रेशमी रुमाल आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गुप्त क्रांतिकारी प्रयास था, जिसे देवबंद के विद्वानों ने नेतृत्व दिया। वैश्विक प्रभाव। दारुल उलूम देवबंद न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में इस्लामी शिक्षा का एक आदर्श केंद्र माना जाता है। विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ हर साल हजारों विद्यार्थी भारत और विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। देवबंदी मदरसे। देवबंदी विचारधारा पर आधारित मदरसे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप में स्थापित किए गए हैं। फतवे और इस्लामी मार्गदर्शन। दारुल उलूम देवबंद का दारुल इफ्तवा विभाग धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह विभाग शरीयत के अनुसार फतवे जारी करता है। फतवे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत मामलों से संबंधित हो सकते हैं। आधुनिक युग में योगदान। दारुल उलूम देवबंद ने समय के साथ अपनी शिक्षा और विचारधारा में समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए बदलाव किए हैं। तकनीकी शिक्षा का समावेश। आधुनिक शिक्षा की मांग को देखते हुए अब तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। संस्थान ने अपनी वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों के जरिए इस्लामी शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। दारुल उलूम देवबंद का उद्देश्य इस्लामी शिक्षा को प्रचारित करना और कुरान और हदीस पर आधारित एक मजबूत इस्लामी समाज का निर्माण करना है। इसका सिलेबस दर्स-ए निजामी के आधार पर है, जो इस्लामी आध्यात्मिक शिक्षा और फिक्र, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पर केंद्रित है। इसने दुनिया भर में हजारों इस्लामी मदरसों को प्रभावित किया है, जो उसके पाठ्यक्रम और शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं। 2. देवबंदी आंदोलन का विश्वव्यापी प्रभाव। देवबंदी मज़हब एक इस्लामी रिफॉर्म आंदोलन है, जो सत और शर के अनुसार जीवन जीने पर जोर देता है।
ये आंदोलन बरलेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएसए तक फैला। आज दुनिया खिसकी को कई देशों में देवबंदी मदरसे और मस्जिदें स्थापित हैं। देवबंदी मज़हब के इस्लामी समुदाय के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर गहरा असर है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके उलेमा जैसे मौलाना महमूद हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदानी स्वदेशी आंदोलन और अंग्रेजी हुकूमत खिसकी को विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा रहा है। इसका संदेश हमेशा अमन और धार्मिक समानता का रहा है, जिसने सामाजिक सुधार और सेकुलर समाज के निर्माण को प्रभावित किया। दारुल उलूम खिसकी को उलेमा ने दुनिया भर में इस्लाम खिसकी को शुद्ध रूप को फैलाने में योगदान दिया। इसने दुनिया भर के धार्मिक नेताओं को प्रभावित किया और इस्लामी शिक्षा को एक सुदृढ़ रूप दिया। तबलीगी जमात जैसे आंदोलन भी देवबंद से प्रभावित